गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने इतिहास का 9वां जो चैप्टर है वो अपने पढ़ रहे थे और चैप्टर का नाम था अपने शासक और इतिवृत्त। अर्थात इसमें अपने मुख्य रूप से किन की चर्चा कर रहे थे, मुगल शासकों की चर्चा कर रहे थे और इसकी अपनी एक क्लास हो चुकी है। आज अपने इसी चैप्टर की अपने दूसरी क्लास के ऊपर चर्चा करते हैं, जिसमें आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने की संभावना है। लेकिन इसको अपने स्टार्ट करने से पहले आज का क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखो, आज का क्वेश्चन है भैया, किस मुगल शासक ने, मतलब एक मुगल बादशाह था, कौन था वो आपको बताना है, जिसने न्याय करने हेतु सोने की जंजीर लगवाई थी। मतलब एक ऐसा मुगल बादशाह था जिसने न्याय करने के लिए यमुना नदी के तट पर एक सोने की जंजीर लगवाई थी, जिसमें 60 घंटियां लगी हुई थी और लगभग 30 गज के आसपास वह जंजीर थी। ठीक है, तो आपको यह बताना है कि वह मुगल शासक कौन था। क्लियर है। अब बात करते हैं भैया आज की अपनी क्लास, और पहला ही जो टॉपिक है वो बड़ा ही आपके परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और इसको मैंने आपको, देखो पहला टॉपिक है अकबरनामा और बादशाहनामा। ये दो अपने प्रसिद्ध पुस्तकें हैं भैया, दो अपने एक प्रकार से कहे पांडुलिपियां है, दो अपने इतिवृत्त है। इनके बारे में अपने किताब में दिया गया है, दोनों को किताब में एक साथ दिया गया है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दोनों को अलग अलग समझाऊंगा ताकि आपको इसको समझने में, इसको याद करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो भैया बादशाहनामा और अकबरनामा दोनों ही क्या है, इतिवृत्त है, या अपने कह दे क्रॉनिकल्स है, या अपने कह दे इतिहास है, या अपने कह दे वो रचनाएं हैं जिनसे हमें मुगल काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे कौन सी रचना की, अकबरनामा की। देखो, अकबरनामा का लेखक आप सबको पता है कौन है, अबुल फजल। अबुल फजल कौन था, अकबर का दरबारी इतिहासकार। क्लियर है। और इस अबुल फजल का लालन पालन जो हुआ था वो कहां पर हुआ था, आगरा में हुआ था। ये क्वेश्चन भैया आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है कि अबुल फजल का लालन पालन या उसका बचपन जो है वो कौन से शहर में गुजरा था, तो कहां पे गुजरा था, अपने आगरा में गुजरा था। यह अबुल फजल जो था वो कई भाषाओं का ज्ञाता था, जैसे अरबी है, फारसी है, यूनानी है। इसके साथ साथ उसे कई दर्शनों का भी क्या था, ज्ञान था। वह सूफीवाद से भी क्या था, प्रभावित था। सूफीवाद का मतलब सूफी जो संत थे उनसे भी ये प्रभावित था, जैसे शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, इनसे ये काफी प्रभावित था। कहने का मतलब ही एक बड़े नॉलेज वाला एक ज्ञानी व्यक्ति था। और इसने हमेशा किनका विरोध किया था, उल्मा वर्ग का क्या किया था, विरोध किया था। अबुल फजल और उल्मा वर्ग के बीच में हमेशा क्या चलता था, एक प्रकार से टकराव चलता था, क्योंकि उल्मा जो वर्ग थे, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये जो चित्र वगैरह होते थे इनसे घृणा करते थे। कौन, उल्मा वर्ग। ठीक है। अकबर जो था इस अबुल फजल से काफी प्रभावित था। क्यों? क्योंकि अबुल फजल में इतने सारे गुण थे, एक बड़ा विद्वान व्यक्ति था, तो अकबर जो था वो इससे काफी प्रभावित था। और इसी अबुल फजल ने अकबरनामा को लिखने का कार्य कब प्रारंभ किया, 1589 ईस्वी में प्रारंभ किया। और लगभग कितने सालों तक इसको लिखने का कार्य किया, 13 वर्षों तक। 13 वर्षों तक इसको लिखा था किसने, अबुल फजल ने। बाद में इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। मृत्यु तो क्या कहे, अपने कहे कि हत्या कर दी गई थी। कैसे हुई थी वो अब आगे चर्चा करेंगे। यही अकबरनामा जो है भैया वो कितने भागों में है, 3 जिल्दों में है। 3 जिल्द बोल दो या 3 दफ्तर बोल दो या 3 हिस्से बोल दो, एक ही भाग है। पहला जो जिल्द है भैया उसमें वर्णन है आदम से लेकर अकबर के प्रारंभिक 30 वर्षों का। ठीक है। दूसरा जो हिस्सा है उसमें वर्णन है अकबर के शासन के 1601 तक का, मतलब अकबर राजा बना था कब, 1556 में। और यहां पर कब तक का उल्लेख है, 1601 तक का उल्लेख है। क्लियर है। मतलब अकबर के 46 सालों का, इसमें 46वें वर्ष तक का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है दूसरे जिल्द में। और इसी का जो तीसरा जिल्द है उसको अपने किस नाम से पुकारते हैं, आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। मतलब अकबरनामा जो है वो 3 जिल्दों में है। पहले जिल्द में प्रारंभिक 30 वर्षों का है, आदम से लेकर अकबर तक के। और दूसरा जो जिल्द है उसमें अकबर के 1601 तक का उल्लेख है। और तीसरा जो जिल्द है उसको आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है।
इसी समय भैया जहांगीर, जिसका बचपन का क्या नाम था, सलीम, ठीक है, इस जहांगीर के द्वारा अबुल फजल की क्या करवा दी गई, एक षड्यंत्र के द्वारा हत्या करवा दी गई। और हत्या किसने की थी, वीर सिंह बुंदेला के द्वारा। जहांगीर जो था, इस जहांगीर और अबुल फजल के मध्य एक प्रकार से टकराव सा हो गया था, एक प्रकार से अनबन सी हो गई थी। तब जहांगीर जो है इसने एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के द्वारा वीर सिंह बुंदेला के हाथों किसकी हत्या करवा दी, अबुल फजल की हत्या करवा दी, जिस कारण से अकबर जो था वो भी जहांगीर से एक प्रकार से नाखुश हुआ। जहांगीर से एक प्रकार से जहांगीर के ऊपर अकबर ने काफी क्रोध किया। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखो भैया, हेनरी बेवरेज, ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। हेनरी बेवरेज जो था भैया, इसने इसी अकबरनामा का अंग्रेजी भाषा में क्या किया था, अनुवाद किया था। क्वेश्चन पूछते हैं आपको, अकबरनामा का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किस इतिहासकार ने किया था, नाम क्या है, हेनरी बेवरेज। ओके, पहले आप इसको समझ लो, जैसे वीडियो कंप्लीट होगा आपको सारा डिटेल से मैं आपको नोट्स के रूप में भी लिखा दूंगा। क्लियर है? अब बात करते हैं भैया दूसरी पुस्तक की, क्या नाम है इसका, बादशाहनामा। ये तो किसके बारे में लिखी गई थी, अकबर के ऊपर लिखी गई। ये किसके बारे में है भैया, ये शाहजहां के बारे में है। शाहजहां कौन था, अपने अकबर का पोता था, जहांगीर का बेटा था शाहजहां, उसके बारे में लिखी गई है कौन सी, बादशाहनामा। ये किसने लिखी थी, अबुल फजल ने लिखी थी। और ये रचना जो है वो किसने लिखी थी, अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी थी। और ये अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था, अबुल फजल का ही शिष्य था, इसी का चेला था। ठीक है, यह पुस्तक जो है वो अकबरनामा की तर्ज पर लिखी गई। कौन सी पुस्तक, बादशाहनामा। मतलब जिस प्रकार से अकबरनामा लिखी गई थी उसी प्रकार से कौन सी रचना लिखी गई, बादशाहनामा लिखी गई। ठीक है, और यह किसके समय लिखी गई थी, शाहजहां के समय लिखी गई। देखो दोनों को तुलनात्मक पढ़ना, ये अकबर के समय, ये शाहजहां के समय। अकबर के समय अकबरनामा, शाहजहां के समय बादशाहनामा। ठीक है, ये अबुल फजल ने लिखी थी, ये अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी थी। इसमें भी 3 जिल्द है और इसमें भी कितने हैं भैया, 3 जिल्द है। और प्रत्येक जिल्द में कितने सालों का उल्लेख है, 10 चंद्र वर्षों का उल्लेख है। मतलब 10-10 सालों का उल्लेख किया गया है। पहला जो जिल्द है भैया, इसमें शाहजहां के 1627 से लेकर 1637 तक के काल का उल्लेख है। मतलब 1627 में शाहजहां क्या बन गया था, राजा बन गया था, शासक बन गया था। तो 1627 से 37 इसका उल्लेख तो कौन से जिल्द में है, पहले जिल्द में है। दूसरा जो जिल्द है इसमें उल्लेख है 1637 से लेकर 1647। मतलब ये जिल्द का मतलब दफ्तर, हिस्से, भाग। ठीक है, और तीसरा जो जिल्द है भैया, ये अब्दुल हमीद लाहौरी ने नहीं लिखा था, यह किसने लिखा था, वारिस ने लिखा था। क्यों, क्योंकि अब्दुल हमीद लाहौरी इस समय उनकी मृत्यु हो गई थी। तो तीसरा जिल्द जो है वो किसके द्वारा किया गया, वारिस के द्वारा तैयार किया गया। यहां पर देखो आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बादशाह नामक रचना को पूरा किसने किया, या तीसरा जिल्द किसने लिखा, वारिस ने लिखा था। और जो प्रथम 2 जिल्द है भैया, इन जिल्दों के अंदर कुछ सुधार भी किए थे। इनमें जो कमियां थी उन कमियों को दूर भी किया गया था। और उन कमियों को दूर करने वाला व्यक्ति कौन था, सादुल्ला खां। क्लियर है? आगे देखो, इसका भैया पूरा अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है, लेकिन इसका यहां पर कुछ ही अंशों का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था, पूरे का अंग्रेजी में अनुवाद नहीं हुआ। अवध का नवाब जो था, इस अवध के नवाब ने 1799 ईस्वी में इसी बादशाह नामक को, ये जो बादशाह नामक पुस्तक है, इसे किसे सौंप दिया, ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज तृतीय को सौंप दिया। क्लियर है? पहली बार 1797 ईस्वी में बादशाहनामा के चित्र जो है वो दिल्ली, लंदन और वाशिंगटन में एक प्रदर्शनी का आयोजित हुआ, वहां पर इसके चित्रों को पहली बार दिखाया गया। तो ये कौन सी हो गई आपके बादशाहनामा, ये कौन सी हो गई आपके अकबरनामा। मेरे ख्याल से दोनों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं भैया आदर्श राज्य एक देवीय प्रकाश। देखो मुगल काल का जो शासन था, मुगल काल का जो साम्राज्य था, उसको एक आदर्श राज्य का दर्जा दिया गया है, एक बेस्ट राज्य माना गया है उसको। क्यों? क्योंकि अबुल फजल का यह मानना था कि मुगलों को देवताओं से शक्ति प्राप्त हुई है, देवताओं के द्वारा मुगलों को प्रकाश दिया गया है, और उसी प्रकाश से ये मुगल क्या कर रहे हैं, अपनी प्रजा के ऊपर शासन कर रहे हैं, अपनी प्रजा का उद्धार कर रहे हैं, अपनी प्रजा की भलाई कर रहे हैं। इस प्रकार का कौन सा सिद्धांत था, आदर्श राज्य का सिद्धांत था। देखो मुगलों को ईश्वर से शक्ति प्राप्त हुई है, ऐसा मानना था किसमें, आदर्श राज्य की अवधारणा में। ईश्वर से मुगलों को अद्भुत प्रकाश मिला है,
मतलब अबुल फजल ये कहता था कि जो ईश्वर है, जो भगवान है, उनसे मुगलों को क्या मिला है, एक अद्भुत प्रकाश मिला है, एक अद्भुत शक्ति प्राप्त हुई है और उसी के द्वारा ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। अबुल फजल प्रसिद्ध ईरानी सूफी संत था भैया, जिसका नाम था शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी। ध्यान रखना, अभी भी मैंने पहले बताया था कि अबुल फजल किस ईरानी सूफी संत से प्रभावित था, तो उसका क्या नाम था, शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी से प्रभावित था। क्यों? क्योंकि दोनों की जो सोच थी आदर्श राज्य को लेकर वो कैसी थी, एक थी। शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी भी ये कहता था कि हाँ, मुगलों को देवीय प्रकाश प्राप्त हुआ है, जबकि अबुल फजल भी यही कहता था। तो इसलिए अबुल फजल जो है वो इससे काफी क्या था, प्रभावित था। राजा को देवीय प्रकाश मिला है, जिससे वह प्रजा का क्या करता है, मार्गदर्शन करता है। मतलब अबुल फजल ने यह कहा कि जो राजा है, उस राजा को ईश्वर से शक्ति मिली है, ईश्वर से देवीय प्रकाश मिला है और उसी देवीय प्रकाश के द्वारा वह अपनी प्रजा का भलाई करता है, अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करता है, अपनी प्रजा का मार्गदर्शन करता है। यही अवधारणा आदर्श राज्य की अवधारणा मानी जाती है। अगला आता है भैया सुलह एक कुल की नीति। सुलह एक कुल का मतलब क्या होता है, आपने देखो कई बार झगड़ा हो जाता है, किसी के बीच में लड़ाई हो जाती है, तो अपने क्या कहते हैं, था के बीच में सुलह मशवरा हो को नहीं हो। सुलह का मतलब हो गया शांति, ठीक है, एक प्रकार से सब कुछ व्यवस्थित होना। क्लियर है? तो सुलह एक कुल की नीति भैया ये अकबर के द्वारा अपनाई गई थी। अकबर जो था, इसने कहा कि अपने साम्राज्य में रहने वाले सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी जाति के लोग क्या है, समान है। आपको आपस में सभी लोगों को सद्भावना के साथ, प्रेम के साथ, समन्वय के साथ, आपसी सहयोग के साथ में मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें इस प्रकार से रहना चाहिए जैसे एक शेर और बकरी दोनों पास पास में बैठकर रहते हैं। इस प्रकार की सोच जो है वो अकबर के द्वारा कायम की गई और इसका उल्लेख कौन करता है, अपने अबुल फजल। कौन सी रचना में, अकबरनामा में। देखो, अकबर के द्वारा राज्य में पूर्ण शांति और सभी को एक साथ जोड़कर रखने के लिए यह नीति अपनाई गई। मतलब अकबर ने अपने साम्राज्य में, अकबर का काल कब से कब तक था, 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। तो इस काल में अकबर के द्वारा जो नीति अपनाई गई थी, पूर्ण शांति स्थापित करने के लिए, सभी लोगों को एक साथ जोड़कर रखने के लिए, वह नीति कौन सी थी, सुलह ए कुल की नीति। इस नीति के अनुसार सभी धर्मों और मतों को कौन सी आजादी प्राप्त थी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त थी। मतलब वह चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी मत को मानने वाला हो, चाहे जैनी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी व्यक्तियों को एक स्वतंत्रता प्राप्त थी अपने विचारों को, अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करने की। लेकिन एक शर्त थी, वह शर्त यह थी कि आपकी इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से राज्य को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। क्लियर है? इसी सुलह कुल की नीति के तहत भैया अकबर ने 1563 ईस्वी में जो तीर्थ यात्रा पर जो लोग जाते थे, तीर्थ करने के लिए जो लोग जाते थे, उनके ऊपर जो कर लगाया जाता था तीर्थ यात्रा कर, उसको समाप्त कर दिया। कब? 1563 में। और 1564 में समाप्त कर दिया गया था भैया। कौन से कर को? जजिया कर को। ये दोनों ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अकबर के द्वारा तीर्थ यात्रा कब कब समाप्त किया गया, 1563, और जजिया कर कब समाप्त किया गया, 1564। लेकिन जजिया कर जो है वो बाद में औरंगजेब ने वापस भी लागू कर दिया था। ठीक है? मंदिरों के निर्माण और रख रखाव के लिए भी भैया अकबर जो था, इसने काफी खर्चा किया, एक प्रकार से खुलकर इसने पैसे खर्च किए। ये कौन सी नीति थी? अकबर की सुलह ए कुल की नीति। ठीक है? देखो, कई एक दो बार कमेंट आए थे कि सर आप बोर्ड पे तो इतना सा लिखते हो और नोट्स में आप इतना सारा लिखाते हो। तो देखो भैया, बोर्ड के ऊपर सारी चीजें नहीं लिख सकते। अब जैसे यहाँ पे मैंने 5 ही लाइन लिखी है, लेकिन मैं बोल गया कम से कम 20 से 25 लाइन। ठीक है? तो यहाँ पर अपना पूरा नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर तो मोटी मोटी चीज लिखनी पड़ती है। बाकी आपको नोट्स में मैं डिटेल से लिखा दूंगा। ठीक है? आगे देखो, सामाजिक अनुबंध के रूप में न्यायपूर्ण प्रभु सत्ता। सामाजिक अनुबंध के रूप में मतलब अबुल फजल ये कहता था कि मुगल शासक जो थे वो अगर जनता के प्रति न्याय करते थे, अपनी प्रभु सत्ता कायम करते थे, तो उनके पीछे क्या होता था? एक अनुबंध होता था, एक कॉन्ट्रैक्ट होता था। ऐसे नहीं कि कोई भी आया न्याय कर ले, कोई भी आया वहां पे अपनी प्रभु सत्ता कायम कर ले, ऐसा नहीं था। देखो, अबुल फजल ने प्रभु सत्ता को सामाजिक अनुबंध के रूप में बताया कि यहां पर मुगल शासक जो अपनी सत्ता कायम कर रहे हैं ना, उसके पीछे एक सामाजिक अनुबंध है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। और वह क्या है? अबुल फजल ने यह कहा कि राजा जो है वो प्रजा की 4 तत्वों की रक्षा करता है।
राजा जो है वो प्रजा के कितने तत्वों की रक्षा करता है? 4 तत्वों की रक्षा करता है। पहला तो जीवन या जान, मतलब पहला काम तो राजा का क्या है? अपने प्रजा की अपने प्रजा के जीवन की, उसकी एक प्रकार से रक्षा करना, उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरी धन या माल की, अपनी प्रजा के पास में जो संपत्ति है, जो धन है, वो माल है, उसकी रक्षा करनी चाहिए। तीसरा राजा क्या करता है? सम्मान की रक्षा करता है, अपनी प्रजा के सम्मान की रक्षा करता है। और चौथा क्या है? विश्वास। विश्वास नहीं खोता है, विश्वास बनाए रखता है, अपनी प्रजा का विश्वास जीतता है, अपनी प्रजा का विश्वास बनाए रखता है। तो अबुल फजल ये कहता है कि एक राजा जो है वो प्रजा के कितने तत्वों की रक्षा करता है? 4 तत्वों की रक्षा करता है। 2 बार आपके ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एक राजा के द्वारा प्रजा के कितने तत्वों की रक्षा की जाती है? 4 तत्वों की रक्षा की जाती है। एक तो उसकी जान की, दूसरी उसके माल की, तीसरी उसके सम्मान की, और चौथे उसके विश्वास की। इस सम्मान को भैया नामस भी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इनके बदले में राजा उनसे क्या लेता है? बस 2 ही चीज लेता है, आज्ञा पालक और संसाधन। मतलब या तो कुछ कर वगैरह, संसाधन वगैरह ले लेगा और उनसे अपनी आज्ञा का क्या करवाएगा? पालन करवाएगा। और इसी न्याय को प्रतीक के रूप में दर्शाने के लिए कि राजा के समय न्याय किस प्रकार का था, उसको प्रतीकों के रूप में दिखाया गया, डायग्राम के रूप में दिखाया गया, चित्रों के रूप में दिखाया गया। और प्रतीक कैसे बनाए गए? शेर और बकरी या फिर गाय और शेर, इन दोनों को चिपटाकर पास पास बिठाया गया। जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका प्रमुख उद्देश्य यह दिखाना था कि चाहे कितना भी कमजोर व्यक्ति हो या कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति हो, वह सभी यहां पर क्या है? पूरी तरह से सुरक्षित है। देखो, शेर और बकरी, 36 का आंकड़ा होता है, बकरी देखता है शेर खा जाए, शेर और गाय, इन दोनों को चिपटाकर पास पास से बिठाया गया एक न्याय के प्रतीक के रूप में। और जिसको दिखाने का प्रमुख उद्देश्य यह था कि मुगल काल में चाहे कोई भी कितना ही बड़ा शक्तिशाली हो, चाहे कितना ही दुर्बल हो, चाहे कितना ही सबल हो, चाहे कितना ही कमजोर हो, चाहे कितना ही अमीर हो, चाहे कितना ही गरीब हो, सभी व्यक्ति की रक्षा करना राजा का क्या है? परम कर्तव्य है। तो ये थी भैया अपने आज की क्लास। अब आप कॉपी निकालो और हेडिंग लगाओ अकबरनामा और बादशाहनामा, और थोड़ा स्पीड से लिखो, लिखो इसमें। ठीक है, लिखो इसमें। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल थे, जिनका पालन पोषण अकबर की राजधानी आगरा में हुआ। अबुल फजल अरबी, फारसी, यूनानी, दर्शन और सूफीवाद में निपुण था तथा साथ ही साथ अबुल फजल उल्मा के विचारों का विरोधी था। इस कारण अकबर अबुल फजल से काफी प्रभावित था। अबुल फजल ने 1589 में अकबरनामा को लिखना प्रारंभ किया, जिस पर 13 वर्षों तक कार्य किया। अकबरनामा को 3 जिल्दों में विभाजित किया गया है, जिनमें पहले जिल्द में आदम से लेकर अकबर के जीवन के एक खगोलीय कालचक्र यानी 30 वर्ष का इतिहास है। दूसरे जिल्द में अकबर के शासन के 46वें वर्ष यानी 1601 तक का उल्लेख है। और तीसरा जिल्द आईने अकबरी कहलाता है। दूसरे जिल्द के पूरे होने के 1 वर्ष पश्चात ही यानी 1602 में अकबर के पुत्र जहांगीर के द्वारा वीर सिंह बुंदेला के हाथों से अबुल फजल की हत्या करवा दी, जिससे अकबर भी अबुल फजल से काफ़ी नाराज हुआ। ठीक है, अब हेडिंग लगाओ भैया बादशाहनामा। बादशाहनामा के बारे में लिखो। बादशाहनामा की रचना अबुल फजल के प्रमुख शिष्य अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा की गई। बादशाहनामा को
शाहजहां के समय अकबरनामा की तर्ज पर लिखा गया। यह भी 3 जिल्दों में है। प्रत्येक जिल्द में 10 चंद्र वर्षों का उल्लेख है। इस प्रकार से तीनों जिल्द उतार लो। ठीक है, पहला जिल्द 1627 से 37, दूसरा जिल्द 1637 से 47, और फिर इसके आगे डैश करके लिख लो सादुल्ला खान ने इनमें सुधार किया, और तीसरा जिल्द के आगे लिखो इस जिल्द को वारिस ने लिखा। ठीक है, इस जिल्द को वारिस ने लिखा, यहां तक कर लिया। फिर आगे लिखो भैया। 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने कई भारतीय पांडुलिपियों के संपादन, प्रकाशन और अनुवाद का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। अकबरनामा और बादशाहनामा को इसी एशियाटिक सोसाइटी द्वारा 19वीं शताब्दी में प्रकाशित किया गया। हेनरी बेवरिज द्वारा, ये लाइन लिखना यहाँ भूल गया था मैं, इसको भी यहाँ पे आप लिख लेना। हेनरी बेवरिज द्वारा अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया गया। ठीक है, इसमें लिखो फिर बादशाहनामा के हालांकि कुछ ही अंशों का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। आगामी वर्षों में अवध के नवाब ने 1799 में इस बादशाहनामा को ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज तृतीय को सौंप दिया। 1997 में पहली बार बादशाहनामा के चित्र एक प्रदर्शनी के दौरान दिल्ली, लंदन और वाशिंगटन में प्रदर्शित हुए। अब हेडिंग लगाओ भैया, आदर्श राज्य एक देवीय प्रकाश, और इसमें लिखो दरबारी इतिहासकारों ने यह बताया कि मुगल राजाओं को सीधे ईश्वर से शक्ति मिली थी। अबुल फजल का मानना था कि मुगलों को ईश्वर से एक अद्भुत प्रकाश की प्राप्ति हुई है। अबुल फजल प्रसिद्ध ईरानी सूफी संत शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी के विचारों से भी प्रभावित था। इस अवधारणा के अनुसार इस अवधारणा के अनुसार राजा में देवीय प्रकाश मिला है, जिससे वह अपनी प्रजा का मार्गदर्शन करता है। 17वीं शताब्दी में मुगल कलाकारों ने बादशाह को प्रभा मंडल के साथ चित्रित करना शुरू किया। अब हेडिंग लगाओ भैया, सुलह ए कुल की नीति। इसमें लिखो सुलह ए कुल की नीति। इसमें लिखो यह नीति अकबर के द्वारा प्रारंभ की गई। अबुल फजल ने सुलह ए कुल ब्रैकेट में कर लेना पूर्ण शांति के आदर्श को प्रबुद्ध शासन की आधारशिला बतलाया। सुलह ए कुल में सभी धर्मों और मतों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, परंतु उसकी एक शर्त थी कि वे राज्य की सत्ता को हानि नहीं पहुंचाएंगे।
अथवा आपस में नहीं लड़ेंगे। सुलह ए कुल के आदर्श को राज्य नीतियों के द्वारा लागू किया गया और अकबर ने इसी नीति के तहत 1563 में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। सभी मुगल सम्राटों ने मंदिरों के निर्माण व रखरखाव के लिए भी अनुदान दिए। अब हेडिंग लगाओ सामाजिक अनुबंध के रूप में न्यायपूर्ण प्रभु सत्ता, और इसमें लिखो अबुल फजल ने प्रभु सत्ता को एक सामाजिक अनुबंध बताया। अबुल फजल के अनुसार बादशाह अपनी प्रजा के 4 सत्वों की रक्षा करता है। 4 सत्वों, ये मैंने तत्व लिख दिया, यहाँ पे सत्व लिख लेना और ये चारों लिख लो, ठीक है। 4 सत्वों की रक्षा करता है। नंबर 1 जीवन या जन, नंबर 2 धन या माल, नंबर 3 सम्मान या नामस, और नंबर 4 विश्वास। इसके बदले में वह प्रजा से आज्ञा पालकता संसाधनों में हिस्से की मांग करता था। मुगल काल में न्याय के विचार का प्रतिपादन करने के लिए अनेक प्रतीकों की रचना की गई। इन प्रतीकों में से एक सर्वाधिक लोकप्रिय था शेर और बकरी या शेर और गाय को परस्पर चिपटाकर पास पास बिठाना। इसका उद्देश्य राज्य को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में दिखाना था जहां दुर्बल तथा सबल सभी परस्पर सद्भाव से रह सकते थे। ओके भैया, तो ये थी अपने आज की क्लास। नेक्स्ट वीडियो की चर्चा अपने जल्द ही करेंगे। तब तक के लिए दैट्स ऑल।